क्या समझ कर टिकट दिया था, यह सब लोगों को मालूम है। हाँ, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए तो विधायक लोगों की अपनी मर्जी, जिस तरह से अपने उन लोगों ने सोचा होगा किया होगा। धन तंत्र, शासन तंत्र, मशीनरी तंत्र, यही जीत का उनका मुख्य आधार होता है किसी भी चुनाव में। लेकिन समय होता है, हर चीज़ का हिसाब समय आने पर जनता करती है। बिहार में बीते दिनों राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव हुई थी, जिसमें एनडीए ने अपना परचम लहराया तो दूसरी ओर एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। जहां तेजस्वी यादव के खुद के महागठबंधन के विधायकों ने तेजस्वी यादव को धोखा दिया, लेकिन सबसे अहम बात यह रही कि उनके राजद विधायक ने ही, जिन पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्हीं विधायक ने तेजस्वी यादव के पीठ में खंजर भोंका। एक तरफ इस वक्त राजद में मातम छाया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है, तो दूसरी ओर एनडीए के नेताओं ने जमकर खुशियां मनाई। और आरएलएम विधायक, आपको बता दें कि आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसा। एक तरफ वो अपनी जीत की पार्टी मना रहे हैं, जीत को लेकर इस तरीके से उत्साहित हैं कि मानो अब आने वाले हर चुनाव में एनडीए फतह करने वाली है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव को लेकर भी बड़ा बयान दिया। जी हां, उपेंद्र कुशवाहा साफ कह रहे हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि 5 सीट पर हमारी जीत तय है। आप मीडिया वाले ही अलग अलग तरीकों से तेजस्वी यादव के फेवर में सवाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब शायद आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव अगर अपने ही पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाए हैं तो वो क्या उम्मीद करते हैं कि बिहार की जनता उन पर भरोसा करके उनको वोट देगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे विस्तार से इस रिपोर्ट में। उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ मृत्युंजय तिवारी का बयान सुनाएंगे कि कैसे वो ये कह रहे हैं कि हमारी हार की भी जीत हुई है, और जो विधायकों ने तेजस्वी यादव की पीठ में छुरा भोंका है, उनके लिए भी अब दंड निर्णय कर लिया गया है, उन्हें भी अब सजा मिलेगी। क्या कुछ है, तमाम बातें हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बीते दिनों राज्यसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद एक तरफ जहां पटाखे फूट रहे थे, लड्डू पेड़ा और मिठाई के साथ जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी ओर एक बार फिर से राबड़ी आवास और तेजस्वी यादव का पूरा आरजेडी मातम में मना रहा था, मातम पसरा हुआ था, सन्नाटा था। लेकिन इसी कड़ी में आपको बता दें कि एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा है, तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं, अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी ओर मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कह दिया है कि जिन भी विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को धोखा दिया है, उन सब पर कार्रवाई होगी। पूरी रणनीति बन चुकी है, उनको बुलाया जाएगा, बैठक होगी और पूछा जाएगा कि आखिर उन नेताओं ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले आप उपेंद्र कुशवाहा का बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको मृत्युंजय तिवारी का भी बयान सुनाएंगे। आप लोग अपने आप को न कहिए, हम तो शुरू से कह रहे थे कि 5 में 5 जीतेंगे। आप ही लोग ऐसे होगा तो वैसे होगा तो ऐसे हो रहा है, तो आप 5 पर हैं कि 4 पर हैं, तो आप ही लोग ना कन्फ्यूजन पैदा करते थे। तो आप लोग खुद अपने आप को कहिए कि आगे के काम में कभी कन्फ्यूजन जैसा मत पैदा कीजिए। जो चीज़ शुरुआती दिन से तय थी उस पर हम बार बार बोल रहे थे, फिर भी आप लोग कन्फ्यूजन फैला रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव तो वो विधायक भी टूट गए, उनके 3 विधायक कांग्रेस के, 1 विधायक आरजेडी के। या तो आरजेडी का टूट गया, कांग्रेस के लोग टूट गए, तो उनसे पूछिए ना कि उनका कितना कमजोर है कि टूट जा रहा है, तो ये उनका मामला है। लेकिन तेजस्वी यादव आरोप भी लगा रहे हैं, वो हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगा रहे हैं, पैसा का उपयोग किया गया, बल का उपयोग किया सब लोगों को मालूम है कि हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश किधर से हो रही थी। उनके जो उम्मीदवार जिनको उन्होंने टिकट दिया था, क्या समझ कर टिकट दिया था, यह सब लोगों को मालूम है। हाँ, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पाए तो विधायक लोगों की अपनी मर्जी, जिस तरह से अपने उन लोगों ने सोचा होगा किया होगा। सर, एक सवाल ये है, ठीक है हार हो गई, तेजस्वी यादव तुरंत फिर पटना छोड़कर चले गए, बाहर चले गए, कैसे देखते हैं फिर नेतृत्व कैसा? देखिए, विपक्ष का काम है कि हार हो या जीत हो, सतत रूप से जनता के बीच काम करते रहना। लेकिन अब वही विडम्बना है उनके साथ, विपक्ष इतना कमजोर विपक्ष बिहार में है, डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अब उनका अपना रवैया है, अब जीत जाते तो यहाँ आप लोगों से बात करते, माला पहनते, और हार गए तो गायब हो गए। भैया, हार और जीत में हमेशा एक तरह से रहना चाहिए। खासकर विपक्ष को तो हार होने के बाद अपने संघर्ष को और तेज करना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। अब उनका है कि बस हार गए तो चले गए आराम करने। नीतीश कुमार भी आपके साथ, तो आपके साथ नीतीश कुमार भी राज्यसभा में दिखे। हाँ, तो हमारे लिए तो एक अच्छी बात है कि एक ही सदन में
हम लोग दिल्ली में रहकर बिहार की सेवा करेंगे तो अच्छी बात है। कांग्रेस के विधायक हैं मनोज विश्वास, उन्होंने जो कैंडिडेट थे उन पर आरोप लगाया है और ये भी कहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व जैसे कि राजेश राम प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी अल्लाह बरू ने उन्हें कहा था कि आप स्वतंत्र हैं, वोट करें या ना करें। क्या कहेंगे सर? अब इससे स्पष्ट है, अब इसके बाद फिर हम लोगों के ऊपर कोई आरोप लगाए क्या मतलब है? खुद ही कांग्रेस पार्टी की ओर से यह बात आ रही है कि क्यों उनके विधायक ने उनके साथ वोट नहीं किया, हम लोगों के साथ किया। अब हम लोगों को तो इस पर बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, देखिए, बिहार में राज्यसभा चुनाव में जो एनडीए की 5 सीटों पर जीत हुई है, ये कैसे हुई है ये जो पब्लिक है ये सब जान चुकी है। ये जो तंत्र है, जो धन बल है, इसकी जीत हुई है। शासन का जो फायदा है वो मिला। हमारे उम्मीदवार को 37 वोट मिले। ये ठीक है कि 3 कांग्रेस पार्टी के माननीय विधायक, एक हमारी पार्टी के माननीय विधायक अब्सेंट हो गए, लेकिन 37 वोट हमारे उम्मीदवार को मिले और दूसरी ओर 30 वोट। अब दूसरी वरीयता में वो जीत गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के 3 विधायक नहीं आए, अब्सेंट किए। कांग्रेस पार्टी देखेगी, इस पर निर्णय करेगी। हमारी पार्टी के भी एक विधायक नहीं आए हैं, लेकिन हम हार कर भी जीत गए, वो एनडीए जीत कर भी हार गई है। नैतिक हार उनकी हुई है। आखिर क्या वजह रहा है? तो हो गया तेजस्वी यादव भी, वो भी हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग तो जो हुआ सो हुआ। हमारे विधायकों को शासन प्रशासन का रौब दिखाकर जिस तरह से रोका गया, कुछ लोग हैं जो हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, वो समय के साथ बदल जाते हैं। उसको भी जनता माफ़ नहीं करती है। जनता सब देखती है और देख रही है। ये सारे चीज़ों पर तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखेगी, बात करेगी। लेकिन अभी यही है कि हम इसे मानते हैं कि हमने सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट तेजस्वी जी ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने धोखा दिया। जो 3 लोग 4 लोग नहीं आए माननीय विधायक, उनका भी समय पर हिसाब होगा। क्या पार्टी से उनको निकाला जाएगा? ये तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगा क्या करना है। लेकिन इतना तो जरूर है, जो जनता ने जिस सिंबल पर वोट दिया, वो जनता ने भी देख लिया असली चेहरा। ये सब चलता है, हार के बाद भी जीत होती है, यही जिंदगी की रीत भी है। मोतिहारी में है अपराधी और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुआ। एक पुलिसकर्मी एसटीएफ, वो उनकी मृत्यु हो गई और 2 अपराधी की भी है, उनकी भी मृत्यु हो गई है। देखिए, पुलिसकर्मी की जिस तरह से मौत हुई है, अत्यंत ही दुखद है। अपराधी का मनोबल देखिए, और हमारे पुलिस वालों की जान जा रही है। तो ये तो पता चल रहा है ना कि बिहार में किस तरह से अपराधियों का मनोबल है, बोलबाला है बढ़ा हुआ। ये बहुत अत्यंत ही दुखद है। हमारे पुलिसकर्मी की जान गई है, ये दुखदाई है, पीड़ादायक है। और सरकार को सोचना है, सरकार को देखना है कि आखिर हमारे पुलिस वाले अपराधियों के शिकार हो रहे हैं। ये क्या बता रहा है? कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने ये कहा है बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लोकतंत्र का गला घोट दिया। देखिए, बीजेपी तो लोकतंत्र का गला घोटना, संविधान को रोदना, धन तंत्र, शासन तंत्र, मशीनरी तंत्र, यही जीत का उनका मुख्य आधार होता है किसी भी चुनाव में। लेकिन समय होता है, हर चीज़ का हिसाब समय आने पर जनता करती है। लेकिन जिस तरीके से फर्स्ट लिस्ट पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने जारी किया, 47 लोगों को अभी जारी किया, वह शुभेंदु अधिकारी समेत कई तमाम। देखिए, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया है। और ममता दीदी के खिलाफ जो उम्मीदवार बीजेपी ने दिया है, वो सबको पता है कि बीजेपी
चाहे जितना जोर लगा ले, बंगाल में बीजेपी की करारी हार होगी, बीजेपी औंधे मुंह गिरेंगे। ममता दीदी को बंगाल की जनता जिस तरह से अपना ममता लुटाती है वो देखने लायक है। बीजेपी इससे घबराती है। नीतीश जी अब राज्यसभा जा रहे हैं। नहीं, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार की कुर्सी मुख्यमंत्री का छोड़ना पड़ रहा है, उनको राज्यसभा जाना पड़ रहा है। अब क्या गठबंधन में बीजेपी का दबाव था ये नहीं पता, लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही चुनाव के समय भविष्यवाणी किया था कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री के कुर्सी से बीजेपी बेदखल करेगी। वो सच साबित हुआ। अब आने वाले दिनों में देखिए बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, अब जेडीयू बचेगा या नहीं बचेगा। नीतीश जी के सुपुत्र निशांत जी आए हैं, अब क्या होगा ये समय बताएगा, लेकिन जेडीयू पार्टी पर बहुत बड़ा ग्रहण और संकट है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के विधायक वो बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि निशांत जी तो सीएम। देखिए अब ये तो उनका आंतरिक मामला है, कौन सीएम बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। हमें मतलब है जनता की भलाई से, जनता का बिहार का कैसे भला हो, कैसे विकास हो। ये सरकार में बैठे लोगों को तो फुर्सत नहीं है सोचने की वहाँ तो कुर्सी कुर्सी का खेल हो रहा है, कौन मुख्यमंत्री कौन नहीं। तब देखिए क्या आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस करवा। तो सुना आपने, एक तरफ जीत का जश्न है तो दूसरी ओर मायूसियत है, मासूमियत भी है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने बीते दिनों काफी मेहनत की थी। विधायकों को होटल में बंद करके रखा था ताकि किसी भी तरीके से एनडीए सेंध ना लगा पाए, लेकिन ऐसा कुछ रातों रात हो गया कि 3 से 4 विधायक वोटिंग के दौरान नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर तेजस्वी यादव इस वक्त काफी मायूस हो चुके हैं और उन्हें करारी हार का सामना भी करना पड़ा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।